Assalamu alaikum. The simplest form of learning is habituation, imprinting, insight learning, latent learning. Option A is the correct answer. Habituation. Habituation में ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में एक रिपीटेटिव स्टिमुलस को थोड़ी देर के बाद इग्नोर करना शुरू कर देता है, वो उसका आदी हो जाता है। नेक्स्ट है द पर्टिकुलर अरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस इज कॉल्ड जीनोम, जीन पूल, कैरियोटाइप, डीएनए, डुप्लेक्स। हमें यहाँ चूज करना होगा ऑप्शन सी, जो कि है कैरियोटाइप। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये बेसिकली कैरियोटाइप की ही डेफिनेशन है कि एन एरे ऑफ क्रोमोसोम्स दैट एन इंडिविजुअल पोजेस। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने मॉर्फोलॉजिकल फीचर, साइज और शेप के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। जैसे जो थोड़े से डिफरेंट है साइज में वो एक साथ हो जाते हैं, जो गोल्स हैं वो एक तरफ हो जाएंगे, जो बिल्कुल स्पिंडल साइड टाइप के हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। इस तरह जो इनकी सेटिंग की जाती है वो कैरियोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट है द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स एट अ लोकस that occurs by chance is called gene pool, genetic flow, genetic drift और mutation। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस, हर जीन जो है वो एक मुकर्ररा जगह पे क्रोमोसोम पे मौजूद होता है, उस जगह को हम लोकस कहते हैं। अब हमें ये मालूम है कि हर इंडिविजुअल में होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी क्रोमोसोम एक पेयर में होता है। तो फॉर एग्जांपल ये टॉलनेस का जीन है जो टी कैपिटल है यानी डोमिनेंट है, और इसी के दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम पे इसी मुकाम पे इसी लोकस पे दूसरा अलील होगा जो कि टी कैपिटल भी हो सकता है, टी स्मॉल भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल वो टी स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई इस ऑर्गेनिज्म में अलील की, टी कैपिटल एक है, टी स्मॉल एक है, तो 50-50% हो गई, या 1:1 की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर इसमें बाय चांस, क्योंकि पॉइंट ये है क्वेश्चन में, बाय चांस जो है चेंज आ जाए, तब्दीली आ जाए, या एक नया अलील बन जाए, या ये अलील जो है ये टी स्मॉल अपीयर होना बंद हो जाए समहाउ, कोई भी रीज़न, बाय चांस में कोई भी रीज़न हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है, तो चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ज़ाहिर है जब टी स्मॉल इस ऑर्गेनिज्म में नज़र आना बंद हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाना बंद हो जाएगा, तो सिर्फ टी कैपिटल रह जाएगा। तो टी कैपिटल की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। फिर पहले 50% थी, अब 100% हो जाएगी। लिहाजा जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एट अ लोकस दैट अकर्स बाय चांस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। म्यूटेशन में ठीक है चेंज इन जीन होता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील तब्दील होगी। जीन नया बनता है इसमें, या एक जीन के अंदर तब्दीली आ सकती है, तो म्यूटेशन तो यहाँ पे जवाब नहीं होगा। जेनेटिक फ्लो में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, मूव करते हैं, इमिग्रेट करते हैं या माइग्रेट करते हैं। तो इसमें क्या हो कि अलील की फ्रीक्वेंसी तो मौजूद थी, मगर इनकी मूवमेंट की वजह से जो है वो तब्दीली आ गई किसी रिमेनिंग या एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन में। तो इसमें जो क्वेश्चन क्राइटेरिया है कि अकर्स बाय चांस, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, ना जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जबकि जीन पूल क्या, जीन पूल सिंपली के एक पॉपुलेशन में मौजूद ऑर्गेनिजम्स में कोई पर्टिकुलर जीन कितना मौजूद है, वो भी यहाँ पे इसका जवाब यानी आंसर इररेलेवेंट है। ये आंसर हमारा सिर्फ क्वेश्चन में ऑप्शन सी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज सॉइल। ये हमें पता है कि अपर लेयर जो अर्थ क्रस्ट की सॉइल होती है। डस्ट जो है वो धूल है, मिट्टी है, सॉइल नहीं है, यानी जो हवा में उड़ रहे हैं पार्टिकल्स है। सैंड जो है वो मोटे सा पार्टिकल्स है, वो भी सॉइल का हिस्सा होते हैं, डस्ट भी सॉइल का हिस्सा होते हैं। लैंड जो है वो लैंड है, इसमें पहाड़ भी शामिल हैं, दरिया भी, दरिया के इर्द गिर्द की लैंड जो है वो भी है, तो वो सॉइल नहीं है। सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सैंड भी है, डस्ट भी है, क्ले भी है, लोम भी है। तो मगर अर्थ क्रस्ट जो होती है वो बेसिकली सॉइल की बनी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Malpighian tubes remove nitrogenous waste from the lymph, hemolymph, coelomic fluid, hindgut. Option B, hemolymph is the correct answer. इंसेक्ट में मौजूद जो ब्लड लाइक मैटर होता है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं, और मालपीगियन ट्यूब्यूल्स नाइट्रोजन वेस्ट हीमोलिम्फ से ही एक्सक्रीट करती हैं या रिमूव करती हैं।
नेक्स्ट है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स इज एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, कोडोमिनेंट ट्रेट, ओवर डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट। ऑप्शन ए हमें चूज़ करना है, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, यानी ये एक सिंगल जीन भी मौजूद हो, यानी दोनों अलील रिसेसिव जैसे चाहिए होते वैसे सिंगल भी मौजूद हो तो ये डिजीज़ हो जाएगी। दूसरा बेशक हेट्रोजाइगस हो और रिसेसिव हो, ये एक सिंगल डोमिनेंट की शक्ल में मौजूद हो तो ये डिजीज़ कॉज हो जाएगी। द डिजीज़ which causes immobility and fusion of vertebral joints is called arthritis, rickets, sciatica, spondylosis। तो आंसर है ऑप्शन डी, स्पॉन्डिलोसिस। क्योंकि जो इमोबिलिटी तो है ठीक है, वो बाकी डिजीज में भी हो सकती है, मगर फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स ये की वर्ड्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये स्पॉन्डिलोसिस है। नेक्स्ट है द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड इन फेज ऑफ मियोसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो ये हमें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि ये जाइगोटीन में होता है। क्या होता है जाइगोटीन में? द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम इज मोस्ट फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब जो है कि जो ज़रा सी भी चोट लगे तो वो टूट जाए, ठेस लगे तो वो टूट जाए, जैसे शीशे की बनी हुई चीज़ें होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं। तो ऑप्शन में है टुंड्रा, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट। तो ऑप्शन ए चूज करेंगे, टुंड्रा। टुंड्रा इज फ्रेजाइल कॉज नंबर वन, बहुत ही उसमें डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट होती है, यानी कोल्ड टेम्परेचर है तो बहुत ज़्यादा होता है। उसमें ब्लूमिंग का जो पीरियड है जिन पौधे की ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए पीरियड है वो बहुत स्मॉल होता है। नंबर टू, उसमें बायोडाइवर्सिटी भी बहुत कम है, यानी अगर थोड़ा सा भी कोई नुकसान हो जाए किसी भी वजह से, एनवायरमेंटल कोई फैक्टर हो कि सैलाब आ जाए या ग्लेशियर पिघल जाए या कोई इंसानी एक्टिविटी यानी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कोई नुकसान हो जाए इस इकोसिस्टम का, तो उसको दोबारा से सरवाइव करने में, दोबारा से रिवाइव करने में बहुत मुश्किल पेश आएगी। डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में भी ऐसे ही है, मगर डेजर्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी हद तक एडेप्टेड होती है, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू टुंड्रा इतनी मुश्किल नहीं होगी उसको रिवाइव करने में, वापस कम बैक करने में। ग्रासलैंड में तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, फॉरेस्ट तो सबसे बेहतरीन तरीके से दोबारा से अपनी इकोसिस्टम की लाइफ दोबारा से शुरू कर सकता है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, oogenesis, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो बड़ा क्लियर है, और ऑप्शन सी ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड एक्टोथर्म्स, एंडोथर्म्स, इकोथर्म और हेट्रोथर्म्स। तो ये जो सी है इकोथर्म, ये कोई चीज़ नहीं होती, ये गलत है, यहाँ पे सही नहीं है ये वर्ड। एक्टोथर्म और एंडोथर्म और हेट्रोथर्म्स, तो आंसर है हमारा डी, हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो कि अपना इंटरनल होम्योस्टेसिस टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादातर मेंटेन करते हैं, मगर बहुत कुछ या बहुत सा टाइम ऐसा भी उनका ज़िंदगी में गुजरता है जिसमें वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और इस इनएक्टिविटी में, जिसको हम हाइबरनेशन कह सकते हैं, इस इनएक्टिविटी में वो अपनी एनर्जी कंजर्व करते हैं। ड्यूरिंग दिस इनएक्टिविटी इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ही स्लो हो चुका होता है, और इनके जो हार्ट रेट है, हार्ट बीटिंग का रेट जो है वो भी बहुत कम हो जाता है। फिर जब वो एक्टिव होते हैं, फूड हासिल करते हैं, तो फिर उस फूड की मदद से एनर्जी अपनी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, और उस एनर्जी से अपना इंटरनल होम्योस्टेसिस, थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है क्लियर साइटोप्लाज्म इन एसिडियन ज़ाइगोट्स प्रोड्यूसेस मसल सेल, लार्वल एपिडर्मल सेल, गट, नोटोकॉट। तो ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखना है कि ये मसल सेल प्रोड्यूस करते हैं। Corpus luteum secretes a hormone called progesterone, estrogen, oxytocin, testosterone। तो ऑप्शन ए इज द आंसर, प्रोजेस्टेरॉन secrete करते हैं। Cell death due to tissue damage is called apoptosis, necrosis, metastasis या suicide। तो इसका आंसर है बी, necrosis। apoptosis जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, तो necrosis जो है वो सडन किसी डैमेज की वजह से जो सेल डैमेज हो जाते हैं उनको और उसके बाद की डेथ हो जाती है, वो उसको नेक्रोसिस कहते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल हो चाहे डिजीज से हो,
चाहे किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से उनको नुकसान हुआ हो। The sclerenchyma cells found in seed coats and nutshells are called fibers, sclerites, bracteates, vessels. Option B, sclerites. The enzyme luciferase is produced in an insect called housefly, firefly, butterfly, CC fly. तो ऑप्शन बी फायरफ्लाई लूसीफरेज जो है वो इल्यूमिनेस प्रोड्यूस करता है, यानी फायरफ्लाई में जो हम रोशनी से देखते हैं वो इसी लूसीफरेज की वजह से होती है। Primary succession, which starts in a pond ecosystem, is termed as Deroseer, Hydroseer, Ecoseer, Xeroseer. पॉन्ड इकोसिस्टम ज़ाहिर है इसका ताल्लुक पानी से है, तो ये स्टार्ट हाइड्रोसीयर से ही होगी। ऑप्शन बी चूज करेंगे, हाइड्रोसीयर।